राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our dear Srila Prabhupada. So today is September 19th and today's quote is, Kshura means sharpened razor. If you are careful, you cleanse very nicely. If you are not careful, immediately blood. So the spiritual life is like that. As soon as you become little inattentive, immediately Maya captures. Yes, come on, then everything failure. बॉम्बे सितंबर 19, 1973। हिंदी में अनुवाद है, शुर शब्द तीक्ष्ण धार। यदि आप सावधान हैं तो अच्छी तरह हजामत कर सकते हैं, यदि सावधान नहीं है तो तुरंत खून निकल जाएगा। तो आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा है। जैसे ही आप थोड़े से असावधान रहते हैं, तुरंत माया दबोच लेगी। हाँ, आ जाओ, फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बंबई 19 सितंबर 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Svancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो जैसे आप कभी देखो ना, ब्लेड की धार, शायद पुरुषों को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप कभी शेविंग कर रहे हैं और शेविंग करते समय ब्लेड की धार बहुत तेज होती है और आप थोड़ा सा भी इनअटेंटिव हुए, किसी से बातचीत कर रहे हैं और शेविंग करते करते आप बात कर रहे हैं, तो अचानक से कट आ जाएगा और खून आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार ये जो भक्तिमय जीवन है, जिसपे चलना उसी समान है जिस प्रकार आप समझिए एक धार पे चल रहे हैं। अगर आप थोड़े से भी असावधान हुए ना, कट जाएंगे, बहुत जोर का घाव आएगा। घाव किस प्रकार, आप इस भौतिक जगत में बंध जाएंगे। हम भक्ति का पालन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति जीवन, जो जो ये भौतिक लाइफ है, जो भौतिक है, ये जो संसार है, ये जो भव सागर है और जो माया का चंगुल है, उससे हम मुक्त हो जाएं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी इनअटेंटिव हैं या कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे हैं, भक्ति जीवन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत माया आपको दबोच लेगी। और यहाँ पे इनअटेंटिव होने का मतलब है कृष्ण को भूल जाना। अगर आप थोड़े समय के लिए भी कृष्ण को भूल गए तो माया आपको दबोच लेगी और खून आ जाएगा। खून आ जाने का मतलब आप फंस गए इस भौतिक जगत में फिर से। पद्म पुराण में कहते हैं, जिसका इंग्लिश या हिंदी अनुवाद ये है, हमेशा कृष्ण को याद रखो, कभी भी कृष्ण को ना भूलो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो एक बात तो पॉजिटिव लगती है और दूसरी बात नेगेटिव लगती है। ऑलवेज रिमेम्बर इज पॉजिटिव, नेवर फॉरगेट इज लाइक नहीं करना है ना, ये ना करने वाली बात है। तो उसी प्रकार ये इसलिए बोला गया है ताकि आप दोनों ही स्थितियों में कभी भी कृष्ण को ना भूलें। अगर आप इन दोनों बातों को समराइज करो तो ओवरऑल बात यह है कि कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना है, हमेशा उनको याद रखना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। लेकिन अगर आप थोड़ा भी देर के लिए भी भक्ति जीवन का पालन करते हुए भी अगर आपने थोड़ा सा भी अपराध किया या थोड़ा सा भी आप समय के लिए कृष्ण को भूल गए, तुरंत माया आपको अटैक करेगी और बोलेगी, आइए, वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई एम हेयर टू सर्व यू। माया आपको सर्व करेगी। श्री चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया जीवा भोगवांछा करी, पाशते माया झपटिया धरी। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी। कृष्ण को भूल करके जीव भोगवांछा करता है।
भोग वांछा मतलब इस भौतिक जगत को भोगने का, वांछा मीन्स डिजायर करता है, इच्छा करता है। और जैसे ही वो डिजायर करता है, अपना वो दासानुदास वाला स्तर छोड़कर मालिक बनने की कोशिश करता है, भोगने की कोशिश करता है, तुरंत माया कहती है कि अब ये मेरे चंगुल में फंस गया, अब ये फंस गया, अब नहीं। पाशाते माया झपटिया धरी, तुरंत झपट लेती है माया, है ना। जैसे उसी प्रकार मान लीजिए आप एक हिरण के सानिध्य में हैं, आपकी माँ एक हिरण है और आप एक हिरण के बच्चे हैं। जब तक आप माँ के सानिध्य में हैं तब तक सेव हैं। माँ आपको कैसे भी करके सिंह के वार से आपको बचाएगी, शेर से बचाएगी। लेकिन अगर आप माया से बिछड़ गए, माया से अलग हो गए, माया को सॉरी अपनी माँ को भूल गए, माँ से बिछड़ गए, तो माँ से बिछड़ जाने की स्थिति और माँ को भूल जाने की स्थिति में आप अकेले हैं, और सिंह आपको तुरंत से झपट के खा लेगा और खून निकाल देगा। बिल्कुल उसी प्रकार, इस प्रकार हम भौतिक जीवन का जब पालन कर रहे होते हैं, बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए। देखिए, ना करने वाले ज्यादा बेहतर हैं, हाँ यस, करने वालों से। क्योंकि करने वाले अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको सजा ना करने वालों से भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि माया उनको फिर और कस के। देखिए, आप इस भौतिक जगत में रहकर किसी ऐसे से बैर ले रहे हैं जो यहाँ का राजा है ना। जैसे क्या बोलते हैं, तालाब में रहकर मगर से बैर लेना, तो बिल्कुल उसी प्रकार है। आप तालाब में रहकर मगर से बैर ले रहे हैं, आप इस भौतिक जगत से बैर ले रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत के विरोध जा रहे हैं। भौतिक जगत क्या कहता है, भोगवांछा करो, रहो, जियो, खाओ, बार बार शरीर बदलो और बार बार इसी जेल में बंद रहो, है ना। इस भौतिक जगत को दुर्ग कहते हैं। दुर्ग मतलब किला, और इसकी रक्षा करने वाली देवी का नाम क्या है, दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी यहाँ की जब रक्षा कर रही हैं, तो आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप उनका सेवा है टू मेक यू स्टेबल इनसाइड दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट यू आर क्या बोलते हैं, क्रांति कर रहे हैं। हाँ, भक्ति कर कर आप क्रांति कर रहे हैं। तो किसी के विरोध जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत स्ट्राइक करेगा। जब करते समय नींद आना, ये उसी का कारण है। माया देवी अटैक कर रही, बोली जब मत करो। भागवतम क्लास में जाने का आपका मन है, लेकिन आपको अचानक से कह दिया जाता है नहीं नहीं कुछ और काम करो, इतनी देर में तो कुछ और कर सकते हैं, हम कम से कम 8,000 रुपए कमा सकते हैं इसी टाइम में, और भोग वांछा कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्शंस हैं, ये माया देवी के अटैक है। वो क्यों ना करें वो, आप सोचेंगे फिर वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनका काम है भाई। जेलर का काम है जेल से किसी भी कैदी को बाहर ना जाने देना। लेकिन कैदी जो मुक्त होना चाहता है, अगर वो जेलर के बहकावे में आ गया तो वो जेल में ही बंद रहेगा। और अगर उसने थोड़ी सी भी असावधानी करी जेल से निकलने में, तो ऑब्वियसली वो जेल में फंस के रह जाएगा, और तब जेलर और सख्त हो जाएगा। अच्छा, तुमने एक बार भागने की कोशिश करी, अब निकल के दिखाओ। तभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब खत्म हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, आपका तुरंत का किया हुआ सारा भक्ति क्षीण हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार है। मान लीजिए आपने बहुत शुद्धता के साथ गंगा जल में स्नान किया, और स्नान करने के बाद तुरंत आप बाहर निकले और बाहर की रेत में लौट गए, तो क्या इस प्रकार के स्नान का कोई मतलब हुआ क्या। उसी प्रकार जिस प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी रहने चाहिए, बहुत सावधान, कि हमसे कोई अपराध ना हो, किसी भक्त के प्रति कोई निरादर ना हो, कोई नाम अपराध ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। नाम जप करते समय, भक्ति का पालन करते समय, जो नहीं कर रहे हैं चलिए उन्होंने तो डिसाइड कर रखा है उनको, लेकिन आपने यू हैव डिसाइडेड समथिंग न्यू। आपसे लोग लड़ेंगे, आपसे बहस करेंगे, आपकी भक्ति में बाधाएं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्रांति उठाई है, आपने क्रांति की मशाल उठाई है, आप इस भौतिक जगत के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपको शायद श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र की स्टोरी याद हो। गजेंद्र आराम से रह रहा था, अपने स्थल पे, अपने थल पे चल रहा था। कहाँ गया? तालाब में गया। तालाब में कौन था? ग्रह था। ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया और भरसक 1,000 सालों तक उसने, सतयुग की कहानी, 1,000 सालों तक उसने प्रयास किया अपना पैर छुटाने का, लेकिन ग्रह ने पैर नहीं छोड़ा। और ग्रह की शक्ति बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट पॉन्ड, वो तालाब है, और वो जो भौतिक जगत की इच्छाएं हैं वो उस ग्रह के समान है, और हम गजेंद्र के समान हैं।
वो इच्छाएं इस भौतिक जगत में पैर पकड़ के हमारा खींच रही हैं। हजारों सालों, क्या हम कई सालों से पुनरपि मरणम पुनरपि जननम के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन अचानक से हमें कहीं भी भक्त की शुद्धता से या भक्तों के संग से या हरि नाम सुनने से या भगवान की कृपा से हमें ये रियलाइज आता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। उठाते हैं उसी तालाब का एक कमल का फूल, ऐसे उठाते हैं ऊपर और भगवान की तरफ देखते हैं, बुलाते हैं गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति। भगवान वैकुंठ छोड़ के आते हैं, भगवान वैकुंठ छोड़ के आते हैं। भगवान वैकुंठ छोड़कर गरुड़ पे बैठ के आते हैं। गजेंद्र से कहते हैं डरो मत, यू ऑफर्ड मी अ लोटस फ्लावर, आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माय सन, यू आर एक्चुअली माय सन बट नाउ यू सरेंडर ऑन टू मी, नाउ आई एम टेकिंग यू बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। तुरंत से चक्र काटते हैं, उस ग्रह को काट, हमारी सारी इच्छाओं को काट देते हैं, भौतिक सागर हम छोड़ देते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं और ले चलते हैं तारों के शहर में, तेरे कृष्ण लोक, है ना। ये हमारी स्थिति। तो इसलिए हमें बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। गजेंद्र की वो थोड़ी सी गलती उसको उस तालाब में फंसा गई और ग्रह ने जकड़ लिया। तो हमारी भी थोड़ी सी गलती, आप भक्ति जीवन का पालन करते हुए थोड़ा सा भी सोचें कि चलो मिल लेते हैं दोस्तों से। अरे एक बार मांस खा भी लिया तो क्या, शराब तो बहुत पिए हैं, इतनी भक्ति भी तो कर रहे हैं ना, चलो एक बार शराब और पी लेते हैं, चलो प्याज लहसुन का बाहर का खाना खा लेते हैं। दिस इज द मिस्टेक, ये असावधानी है। क्या वो लिखा होता है ट्रक गाड़ियों के पीछे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जहां आपने सावधानी हटा दी, आप अटेंटिव नहीं रहे, दुर्घटना घट जाएगी। एक बार भक्ति जीवन का पालन करते हुए आपने अगर किसी भी चीज का जो निषेध है उसका पालन कर दिया, 4 नियमों का तोड़ दिया, तब फिर आप सोचिए फंस गए। अब माया और स्ट्रांगली आप पे प्रेशर डालेगी। यू नो, गजेंद्र जब फंसा था उस तालाब में तो बार बार वो प्रयास कर रहा था निकलने का, लेकिन ग्रह उसको और कस के नीचे खींच रहा था, क्योंकि पानी का राजा है वो। वही तो कह रहे हैं ना, पानी में रहकर मगर से बैर ले रहे हैं हम इस भौतिक जगत में। तो जब आप भक्ति कर रहे हैं तो माया देवी स्ट्रिक्टली आपकी तरफ ऐसे देख रही हैं कब गलती करे, और जैसे गलती करेगा झपट के धर लेगी। आप इतना बुरा गिरेंगे, इतना बुरा गिरेंगे कि शायद ही फिर आप ऊपर उठ पाए, सब जीरो हो जाएगा। आपका सारा भक्ति भूसे के ढेर में एक चिंगारी गिर जाने से भस्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। सो बी वेरी अटेंटिव, इट इज वेरी डेंजरस। ये क्या बोलते हैं, खड़ी तलवार पे चलने जैसा है। आपने थोड़ा सा भी गलती करा, कट जाएंगे। कौन काट देगा? माया काट देगी, और माया के चंगुल में आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। एंड आफ्टर दैट इट इज वेरी हार्ड टू कम बैक, इट इज वेरी हार्ड टू कम बैक, क्योंकि आप तब इस स्पिरिचुअल जगत से ईर्ष्या करने लगेंगे, तब आपको भौतिक जगत ही अच्छा लगेगा, है ना। माया देवी आपको और प्यार देगी, बोले अरे मेरा बच्चा, तुम्हें यही रहना चाहिए, दिस इज द रियल व्हाई यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। बी हैप्पी, be happy and have liquors, have meat, have garlic onion, have istri sang and purush sang. Be happy. There is no need to worry. Why? Because I am there. This is so. Be attentive. Be conscious. Krishna conscious practice. Don't take it so light. It's very serious. You are on the revolution mode. Kranti kar rahe hain aap, hai na? Okay. So thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Moshila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from chapter 14, Prakriti के 3 गुण, और आज बारी है श्लोक संख्या 21 की। तो श्लोक संख्या 21 रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक कृष्णात्रे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ पंचांग जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अध्याय 14 श्लोक नंबर 21। प्रभु जी, अर्जुनवाच कैलिंग त्रिगुणान एतान अतीतो भवति प्रभु किम आचार्य कथम च एतान त्रिगुणान अतिवर्तते। कैलिंग त्रिगुणान एतान अतीतो भवति प्रभु किम आचार्य कथम च एतान त्रिगुणान अतिवर्तते। कैलिंग त्रिगुणान एतान अतीतो भवति प्रभु
किम आचार्य कथम च एतान त्रिगुणान अतिवर्तते। अर्थ, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, इसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता गीता यथारूप की जय। यथारूप की जय। हे श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Yes, so this is Athato Brahma Jigyasa. There is a person who is very dear to us, जो हमारी तरफ से सवाल पूछ रहा है। Who's that? अर्जुना उवाचा। So अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्नों की स्थिति आप समझ सकते हैं। कुछ शब्द यूज हुए हैं संस्कृत में। कै, कै का मतलब है किन, फिर आया है किम, किम मतलब क्या, है ना। फिर अगेन पूछा है कथम, कथम मतलब कैसे। 3 सवाल हैं क्या। पहला क्या है किम, फिर दूसरा लिखा है किम मतलब क्या, और फिर लिखा है कथम मतलब कैसे। तो 3 सवाल छुपे हुए हैं इस श्लोक में। किम त्रिलिंगम गुना तेन तीनों, मतलब कौन है, मतलब किन लक्षणों को रखता है वो व्यक्ति जो प्रकृति 3 गुणों को पार कर चुका होता है। फिर सवाल है क्या, क्या आचरण करता है वो, क्या उसका व्यवहार होता है। फिर पूछ रहे हैं कैसे करता है, फिर ऊपर उठ जाता है, गुणातीत बन जाता है। सो अर्जुन इतने दयालु हैं, वो समझ रहे हैं कि भगवान ने बहुत सारा क्लॉरिफिकेशन कर दिया। भगवान ने बता दिया कि सत्वगुण में फंसेंगे तब भी आप पुण्यों के कर्म चक्र में फंसेंगे, क्योंकि कर्म आप पुण्य की इच्छा से कर रहे हैं। रजोगुण में फंसेंगे तो अंत काल आपकी जो इच्छाएं होंगी वो रजोगुणी होंगी। फिर आपका जन्म रजोगुणी अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के घर में होगा, है ना। फिर पूछा जा रहा है कि अगर आप तमोगुण में रहें तो आप अंधकार में जाएंगे और बार बार इस भौतिक जगत के लोअर प्लैनेट्स में जन्म लेते रहेंगे। तो ये सब बताने के बाद भगवान अभी ये दो श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे, दैट इज 19 नंबर और 20 नंबर, उसमें बता बट एक व्यक्ति ऐसा है जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, जो श्रेष्ठतम है, जो इन तीनों गुणों के जगत, जो इस भौतिक जगत का आइडेंटिफिकेशन है, उनसे मुक्त हो सकता है। तो भगवान उसका गुणगान तो कर दिए कि वो इतना अच्छा है, वो कभी प्रकृति के मोह में नहीं फंसेगा। अब अर्जुन के दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसे व्यक्ति को पहचाने कैसे, कैसे पहचानेंगे कि वो गुणातीत है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। पहचानने की बात हो गई तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे मतलब क्या दिखेगा उसमें, क्या दिखेगा मतलब किन लक्षणों को वो धारण करेगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, किन लक्षणों को वो धारण करेगा। और तीसरा सवाल है कौन से संसाधनों का वो यूज करता है जिसकी वजह से वो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक कुछ नहीं है। जब हम कुछ सुनते हैं ना कि वहां पे ये है, हमने सुना जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्टर है, वो बहुत पढ़ा लिखा है और वो ऑपरेशन कर लेता है और वो सारी बीमारियों का इलाज कर लेता है। जब हम ऐसा सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आता है वो कैसा दिखता है, क्या लक्षण है उसके, कैसे वो डॉक्टर बना, कैसे वो इलाज करता है। उसी प्रकार से अब अर्जुन हमारी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं कि कैसा दिखता होगा वो व्यक्ति, क्या लक्षण रखता होगा। तो बड़े महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुषों के लक्षणों की जिज्ञासा करते हैं। कैसे कोई कैसे समझ सकता है कि उनके उनसे उसने प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों को लांघ लिया है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, हाउ वी कैन गेट टू नो लाइक अ पर्सन इज गुणातीत, कैसे वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। ये जानने की इच्छा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत के इन 3 में से किसी एक गुण या कभी कभी दोनों गुण, कभी कभी तीनों गुण के प्रभाव में रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे, फ्लक्चुएशन आता रहता है, कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है, कभी दूसरा गुण प्रभावी हो जाता है। तो इन गुणों के प्रभाव में हम हमेशा रहते ही हैं।
हम कभी भी मुक्त नहीं होते। तो अब हम जब फंसे हुए हैं तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा करते हैं, उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होंगे जो इन तीनों गुणों से मुक्त होगा। तो पहली जिज्ञासा ये थी। दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित हैं या अनियमित हैं। अगेन अ क्वेश्चन। पहला तो उसके पास किस प्रकार के लक्षण हैं, दूसरा वो क्या क्या नेचर रखता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके, क्या वो नियमित है, क्या वो रेगुलेटेड है या वो अनियमित है ना। और आखिरी प्रश्न उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, क्या उसने ऐसा किया, किन संसाधनों का यूज किया जिससे वो गुणातीत बन गया। क्योंकि जब हम ऐसी कोई बात सुनते हैं ना, जैसे हमने सुना कि डॉक्टर बन जाना इलाज करने की योग्यता रखने के इक्विवेलेंट है, तब हम पूछते हैं कि कैसे बने, क्या किया तुमने, तुमने क्या किया, तुमको ये भक्ति कैसे मिली। जैसे बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम आप लोगों से, कि आप लोग इतना शांत क्यों रहते हैं, आप लोग इतनी कम बात क्यों करते हैं झगड़े वाली जगह पर, आप लोग झगड़े की जगह से हट क्यों जाते हैं, कहाँ से आपको इतनी शांति मिलती है, तो वैसे क्या करते हैं आप। तब आप उनको बताते हैं, भाई हम माला करते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, हम इसकी वजह से शांत रहते हैं, क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं। उसी प्रकार एक गुणातीत व्यक्ति जिसका ग्लोरिफिकेशन श्लोक नंबर 18 और 19 में किया गया, सॉरी 19 और 20 नंबर में किया गया, उसे वो क्या रखता है, वो कैसे यहाँ तक पहुंचा, क्या क्या उसने किया। सो आज के श्लोक में एक्चुअली अर्जुन द्वारा पूछे गए बस ये 3 प्रश्न ही हैं, और इसका कोई ज्यादा डिटेल है ही नहीं। बस श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि तीसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये पूछा गया कि कैसे उसने, मतलब किन संसाधनों का यूज किया उसने। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक कोई प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, उसके जिससे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है, उसकी लक्षणों को दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। लक्षण तब तक नहीं दिखेंगे जब तक यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग समथिंग। यू कुड नॉट बी कृष्णा कॉन्शियस विदाउट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसी प्रकार से उसने क्या ऐसा किया जिससे वो गुणातीत बन गया, वो तीनों गुणों से ऊपर बन गया। तो आज के श्लोक में प्रश्न ही है, यानी सस्पेंस है। सस्पेंस मतलब छोड़ दी जाएगी बात आज यहाँ, कल पढ़ेंगे हम कि भगवान इसका क्या जवाब देते हैं। कल का श्लोक अगर आप देखें तो स्टार्ट हो रहा है श्री भगवान उवाचा। तो श्री भगवान उवाचा यानी भगवान क्या जवाब देते हैं, भगवान 4 श्लोकों में जवाब देंगे। ठीक है, तो कल हम जवाब सुनेंगे, प्रश्न अर्जुन के हमारी तरफ से और जवाब कृष्ण के। तो आप प्रश्न याद रखिएगा, तभी जवाब आपको समझ में आएंगे। पहला प्रश्न, गुणातीत होने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, है ना। फिर उसको वो कैसा है, वो नियमित है, अनियमित है, क्या उसने किया। नहीं, लास्ट में कि वो किन संसाधनों का यूज करके इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाया। ठीक है, सो कल का श्लोक तो कॉम्बो पैक है, 4 श्लोकों का कॉम्बो है ना, बाय 2 गेट 2 फ्री। कल 22, 23, 24, 25 4 श्लोक हैं। एंड कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं, बट आई एम रियली वेरी सॉरी टू देम, ये श्लोक बुक हो चुके हैं, ये 1 हफ्ते पहले से ही बुक हैं। आप भी बुक करा सकते हैं, आप भी कोई श्लोक सेलेक्ट करा लीजिए। तो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ओके, सो कल के सारे श्लोक भगवान के जवाब आप पढ़ेंगे। ओके, पंचांग तो कल कृष्ण हम पढ़ेंगे श्लोक में। कल बहुत बड़ा तात्पर्य भी है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे। नाउ बात कर लेते हैं कल के जप की। सो कल का जप कौन कराएगा, जिसने आज तक नहीं कराया हो, बहुत टाइम से नहीं कराया हो, हैंड रेस कर सकता है। ओके, संध्या मौर्य माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सो माता जी कल का जप आप लीड करेंगे। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, सो कल का जप्पा लीड करेंगे संध्या माता जी, एंड कल का श्लोका रिसाइटेशन करेंगे ज्ञानेश्वरी माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ द वीक। सो मैं आपके साथ श्लोका ऑफ द वीक शेयर कर रहा हूँ, हम उसको साथ साथ पढ़ते हैं। नवे अध्याय पे ही हम चलेंगे, तो अभी हमने नवे अध्याय का 13वां पढ़ा था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 17th नंबर। सो दिस इज चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 17।
पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्ययं पवित्रम् ओंकार ऋका सामाय जुरेव च पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋका सामाय जुरेव च पिताहं यस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च I am the father of this universe and mother, the support of the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also Riga, the Sama, the Yajurveda. So Krishna is declaring in this shloka, who am I? मैं हूँ कौन, है ना? माता धाता पिता महा, पिता हम सर्वस्व, मैं सभी का पिता हूँ, है ना? सभी का पिता हूँ और साथ ही साथ सबकी माता भी हूँ. Simultaneously, I can have both qualities. I can be a mata, I can be a pita. धाता, धाता means हमारा भरण करने वाला, support, जिसके ऊपर हम आश्रित हैं. माता धाता पिता महा, हमारे पिता का भी पिता है. Who is our पिता? Who is our father? Father is our Brahma. So ब्रह्मा के भी पिताजी हैं ये, है ना? तो ऐसे व्यक्ति की जब आप कल्पना करते हैं हम अपने भौतिक स्पेकुलेशन से, तो हम क्या समझते हैं? ऐसा व्यक्ति बहुत बूढ़ा होना चाहिए. जब ब्रह्मा जी के दाढ़ी के एक एक बाल सफेद हैं, ब्रह्मा जी के बाल सब सफेद हैं, तो उनके पिताजी तो और बूढ़े होने चाहिए, झुक के चलने चाहिए. बट ऐसा है नहीं. कृष्ण का आप जब भी विग्रह देखिए, कृष्ण को कोई भी दाढ़ी मूछ या बुढ़ापा नहीं. कृष्ण हमेशा 16 वर्ष कुछ दिन कुछ महीने कुछ सेकेंड्स पे उनकी आयु रुकी रहती है ना. तो ऐसा ब्रह्मा जी खुद गाते हैं. ब्रह्मा जी अपने पिताजी को देखे हैं, तो पिताजी को देखते हुए क्या कहते हैं? आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा. आद्यम पुराण मतलब आदि पुराण, एक होता है पुराण, एक होता है आदि पुराण, यानी पुरातन से भी पुरातन है वो. आद्यम पुराण पुरुषम, वो पुरुष हैं. कैसे? नवयौवनम चा. नवयौवन, एक जैसे टीनेज बॉय होता है, इज लुकिंग लाइक दैट. तो ऐसा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं हमारे ब्रह्मा जी, हमारे पितामह, है ना. फिर भगवान बोलते हैं कि जो स्वर है, जो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, उन साउंड वाइब्रेशंस में जो सबसे प्राथमिक वाइब्रेशन था वो ओम था, है ना. आप देखें कभी भी उपनिषदों का उच्चारण होता है तो ओम से होता है. ओम पूर्णमिदं पूर्ण, आप लोग पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद, वहां पे आप देखिए ओम से. तो भगवान प्रथम स्वर है. तो वो जो ओम पूर्णमिदं आया, वो ओम का मतलब भगवान है. भगवान के लिए ओम शब्द यूज किया जा रहा है. तो भगवान ओमकार है. साथ ही साथ भगवान बोलते हैं कि सारे वेदों में जो श्रेष्ठतम वेद हैं, साम यजुर ऋग, इन सब का मैं स्रोत हूँ. ये सब मैं हूँ. मतलब द बेस्ट एंड बेस्ट आई एम, दिस इज बिलोंग्स टू मी, है ना. साथ ही साथ वो हमारे माता पिता. सो दिस इज वेरी प्राउड थिंग फॉर अस. हमें इस बात का, लोग कहते अहंकार नहीं होना चाहिए, इस बात का अहंकार होना चाहिए. देखिए हमारे पास फॉल्स ईगो है. ट्रू ईगो क्या है? I am the servant of Krishna and Krishna is my master. And Krishna is not the normal general master, is the master of whole universe. है ना. He said that I am the pitama, है ना. जैसे वो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. You could understand today's shloka that we are reading. हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि भगवान माता है, पिता है, बंधु हैं, सखा है, विद्या, यजुर साम, ये सब विद्या है.
है ना। अर्थम, द्रविड़म का मतलब होता है धन, हमारी संपत्ति है भगवान, है ना। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सब कुछ हैं, है ना। तो ये रियलाइजेशन हम भगवान के इन वाक्यों को सुनकर समझ सकते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ है। देयर इज नो वन अदर देन कृष्णा, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इस भौतिक जगत में, सिर्फ भगवान ही भगवान है। और ये रियलाइजेशन करने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद है। भगवान बोलते हैं मेरे को मेरे अनन्य भक्त बहुत पसंद है, जो मेरे सिवा किसी और का शेल्टर लेते नहीं है। दिस इज ओके। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज श्लोका ऑफ द वीक। सो आपने ये श्लोका याद करना है, मैं इसको हिंदी भाषा में भी डालूंगा। अभी मैंने इंग्लिश में रखा, मैं हिंदी में भी इसको मतलब संस्कृत में इसका लिख के दूंगा। अभी तो इंग्लिश संस्कृत में लिखी थी, तो अभी उसको हम चेंज करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन। वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मायापुर कैंप। मायापुर कैंप में जितने लोग भी जाने के लिए इंटरेस्टेड है, and I'm requesting you all to be interested so that you could also get this opportunity to visit this transcendental धाम of मायापुर। ठीक है, सो 30 सितंबर तक डेट्स बढ़ा दी गई हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, सो 10 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की